हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है वो हमको याद नहीं होती है या फिर उनको यूज कैसे करना है वो हमको बिल्कुल पता ही नहीं होता है। हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को कहाँ पर यूज किया जाए। और इसकी आज जो मैं है एक बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। दूसरी बात, आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको आप अच्छे से यूज भी कर पाओगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में आपके दे रखी है वो आइडेंटिटी में डिस्कस करूंगा और उनके अलावा जो आपकी बुक के अंदर मतलब दे नहीं रखी हैं, हिडन है और वो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका 100% जो डाउट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से लेकर आपका परमानेंटली खत्म हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं एक बात बता देता हूं आपको कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना आइडेंटिटी दे रखी है कुछ। ठीक है, मैं यहां पर एकदम इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। सो बच्चों देखो, आपको जो आइडेंटिटी दे रखी है वो दे रखी है, फर्स्ट क्या दे रखा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये आपको आइडेंटिटी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो आइडेंटिटी है आपको याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं जो ट्रिक यूज करने वाला हूं उसके अंदर आपको ये तीनों आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, सो प्लीज मेरे साथ बने रहना। आपको 100% बहुत ही चीज अच्छे वाली आज आपको समझने वाली है और आपको जो डाउट है, जो डर है ट्रिग्नोमेट्री से, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों इधर देखो, आपको ये वाली आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आप सभी को याद होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो आपको कैसे याद करनी है, अभी इसका फास्टेस्ट तरीका मैं बता देता हूं आपको। आप क्या करना, जैसे हमारे पास जो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, आप क्या करना, इस आइडेंटिटी के अंदर, इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर आप साइन से डिवाइड कर दो। यहां पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब जगह साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे भी क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आप एक बात करो, इसको इससे कट करोगे तो यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहां पे प्लस लग रहा है, बीच में प्लस लग गया। और यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आपको पता होगा। ठीक है, कितना होता है भैया, कॉट थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये कितना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए। किसके होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा के। सो देखो ये प्रूफ हो चुकी है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहां पर आ चुकी है क्लियरली, है ना। देखो यही आइडेंटिटी थी, है ना। हमने करा क्या, कुछ नहीं करा। हमने अपने पास जो आइडेंटिटी थी उसमें अब हम सब में साइन स्क्वायर का डिवाइड दे दिया तो हमारे पास एक ये आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, यहां समझ में आ गई यहां तक आपको। अब देखो इसी तरह से मैं दूसरी आइडेंटिटी भी सोल्व करके बता देता हूं, है ना। जैसे कि ये दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, इसी को आप फिर से लिख लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है अपना, 1 होता है ना। चलो यहां पर हम क्या करेंगे, चलो यहां पर आप क्या करो, इस बार कॉस से डिवाइड कर दो पूरी आइडेंटिटी के अंदर, कंप्लीट के अंदर। तो यहां पर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर भी आप लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर भी आप लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, सो अब देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कितना होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ओके चलो, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एकदम कैंसिल आउट हो गए, यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। चलो अब एक बात बताओ, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। सो बच्चों आपने खुद यहां पर अब प्रूफ देख लिया है कि आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी जो है वो भी यहां पर निकल कर आ गई है। ठीक है, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। अब देखो एक ही आइडेंटिटी थी केवल, लेकिन आपको मैंने याद करवा दिया, आपको एक ट्रिक बता दी अच्छी कि एक बार क्या करो आप साइन स्क्वायर थीटा से सब में डिवाइड कर दो, और एक बार क्या करो आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। किसमें, इस फर्स्ट वाली आप इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर दीजिए, आपकी जो बाकी की जो है आइडेंटिटी वो 100% आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखो मैं इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि कई बच्चे को पता ही नहीं है, और कई स्कूलों के अंदर मतलब ढंग से बताया भी नहीं गया है ना, कि इन आइडेंटिटी से और भी फॉर्मूले कुछ निकलते हैं। तो मैं आपको हर एक आइडेंटिटी से जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैं आपको भी निकाल के बता देता हूं, और साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो सिंपल आइडेंटिटी है ना ये वाली, ये तो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है ना, लेकिन याद होनी चाहिए आपको। अगर ये आपको याद नहीं होंगी तो इनसे जो आइडेंटिटी जो भी बनेंगी वो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप वो आइडेंटिटी को सोच ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि ये कहां से आ गई, ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो वो भी डाउट क्लियर कर देता हूं। तो मेरे साथ बने रहिए बच्चों, आपका एक एक जो डाउट है मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इस पूरे को हम एक बार रफ कर देते हैं। चलो अब देखो मैं आपको एकदम क्लियरली एक चीज बताऊंगा, आप किसी भी आइडेंटिटी से बस आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद में आप कितने भी फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। कैसे हैं देखो, सबसे पहली आइडेंटिटी में बात करता हूं, है ना, हमारे पास क्या होती है भैया कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है सर 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको याद है, अब इससे दो कैसे बनानी वो मैंने अभी आपको सिखाई दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे मान के चलो इससे देखो और कौन कौन सी बन सकती हैं, कलर चेंज करते होंगे मैं बार बार। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करो, आप इस साइन को अपने पास रख लो, जैसे कि आपने रखा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो अब क्या करो इसको अपने पास रख लो, और ये जो कॉस है ना इसको आप इधर ले जाओ, तो देखो ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार मैं इससे कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, ताकि आपको चीज़ जो है क्लियरली विजिबल हो, है ना। इसको एक बार रफ भी कर देता हूं मैं। बच्चों यहां पर आपको क्या दिखेगा, आप क्या लिखोगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को अपने पास रखना और इस कॉस को इधर भेज दोगे, तो यहां पर पास क्या जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, इस आइडेंटिटी से बना। ठीक है, इसका पार्ट ए है। अब देखो, अब इसी फॉर्मूले से दूसरा मैं निकालता हूं, ये तो फर्स्ट आ गया। अब सेकंड देखो क्या करना है आपको, जैसे यहां पर क्या हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, फिर से लिख लेता हूं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्या करें, पहले हमने साइन को अपने पास रखा था, इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप क्या करोगे बच्चों, इस बार आप कॉस को अपने पास रख लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आपने अपने पास रखा, अब ये साइन जो है वो इधर जाएगा, तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ये दो चीज बन गई है, दो आइडेंटिटी मैंने अभी एक आइडेंटिटी से मैंने देखो दो फॉर्मूले और निकाल के दे दिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं बुक में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसी आइडेंटिटी से ये चीज मैंने आपको निकाल के दिखा दी, आपने एक फॉर्मूला याद करा, उसकी वजह से हमारी देखो दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलो ये चीज एकदम क्लियर होगी।